अच्छे से समझाओ ना। नहीं, तुम गुस्सा हो जाओगे। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, बोलो। जैसे कि तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मुझे मिलने आए थे यहीं इसी घर में? हाँ, तो तुम्हें याद है तुमने बात कैसे शुरू की थी? कैसे? जैसे कि मैं यहाँ बैठी थी और तुम यहाँ खड़े थे, और तुमने कहा, ए, देख, अपुन को तेरे से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर अपुन की पर्सनल लाइफ में तूने उंगली की ना तो तेरा पैकअप कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पैकअप कर दूंगा। बराबर बोला था। इसमें गलत क्या है? विक्रम, इसमें गलत क्या है? तुम्हें पता है पूरी रात में रोती रही, मम्मी से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, और अगर बाबा और मेरे पापा दोस्त ना होते तो ये शादी भी ना होती। और कैसे बोलती? इससे पहले मैंने किसी को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना था। पहली बार तो शादी हो रही थी तुम्हारी, इससे पहले कैसे सुनती तुम? मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम्हारे बोलने का लहजा गलत था, इसे हम बुरा मानते हैं। तो यार और कैसे बोलते हैं, तू बता। तुम यही बात थोड़े प्यार से कह सकते थे, जैसे कि तुम कहते, साक्षी, हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि हम एक दूसरे को थोड़ी सी जगह देनी चाहिए। तू मेरे को कभी समझती क्या? एक ही बात है, बस बोलने का अंदाज अलग है। विक्रम, तुम बस ऐसे बोल के देखो, और देखो कैसे लोग तुम्हें गले लगाते हैं। साक्षी बेटे, जरा यहाँ आना। आई माँ, मैं आ रही हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी विक्रम सेठ। गांव में जमीन की देखभाल कर रहा हूं। लगता है उसने अपने दिल से गुस्से को निकाल दिया है। चिट्ठी लिखी है तो यही मतलब होगा, वरना उसने तो अपनी मां की मौत का मुझे जिम्मेदार ठहरा के मुझसे मुंह फेर लिया था। क्या हुआ बे? अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं बहुत ही मतलबी आदमी हूं। ये कैसी बातें कर रहा है तू? बब्बे, मैंने हमेशा तुझे अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की मुसीबतों में ख्याल रखा। मुझे कभी तेरा ख्याल आया ही नहीं। तेरा भी लड़का है, तुझे भी अपनी बीवी की याद आती होगी, कभी सोचा ही नहीं। तेरे बच्चे मेरे भी तो बच्चे हैं बब्बे, उन्होंने कभी कमी महसूस ही नहीं होने दी। मारूंगा एक झापड़। सच बता बब्बे, इतने सालों में क्या तुझे अपने बेटे की कमी महसूस नहीं? हुई थी। अब फिर भी तूने मुझे कुछ नहीं बताया, चुप रहा तू। और मैं पावियों की तरह कभी विक्रम की, कभी प्रिया की, कभी राधा की। अबे बस बीच में मत बोल। खामोश रहा तू, अपने दुख भी नहीं बांटे। क्यों? क्या कहता? क्या कहता? याद आ रही है उसकी? बब्बे, सच बताना दिल से, क्या तेरा मन नहीं करता अपने बेटे से मिलने का? झूठ बोलेगा तो झापड़ मारूंगा, बता। इतने सालों तक तो मिलने की तमन्ना नहीं हुई, लेकिन आज चिट्ठी आई तो लगता उसे मिलना चाहिए मुझे। इतने सालों में आज पहली बार तेरी आंखों में आंसू देखे। अच्छे नहीं लगते,
बुला ले उसे यहाँ। क्या? बुला ले। वो भी उन तमाम चीजों का हकदार है जिसका विक्रम है। विक्रम का भाई है तेरा बेटा, हमारा कारोबार संभालेगा। बुला ले, बुला ले, बुला ले। अबे खोचू बुड्ढे, रिटायरमेंट नहीं लेना क्या? बुला ले, बुला ले। हेलो। अच्छा, अबे साक्षी आ रही है। साक्षी? तुम बैठी रहो, हिलना नहीं। ए, हट जाओ, दरवाजा मैं खोलूंगा, हट जाओ, बंद करो। आइए, अब आप अपने पैर जमीन पर रखिए। क्या क्या बोल क्या रहे हो? क्या बात है? एक मिनट, लाओ इधर। आप आगे चलिए, हम आपके पीछे रहना चाहते हैं। सब लोग देख रहे हैं। क्या कह क्या रहे हो तुम? अच्छा, हस्बैंड पहले वाइफ बाद में, ऐसा? हाँ, आओ, आइए, आइए ना। क्या हो रहा है? आज विक्रम सर फुल टैंक है भाई। आओ आओ बच्चे आओ। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। अरे नहीं, हम आपका सामान अंदर ले जा रहे हैं। आपको जब फुर्सत मिले आप आ जाइए। ये पी कर आया है क्या? नहीं बाबा, लेकिन बहुत बदलाव आ गया है। इसीलिए कहता हूं कि बच्चों की कभी कभी पिटाई भी करनी चाहिए। बाबा, आपने खाना खाया? अरे घर आते ही अब घर के कामकाज मत संभाल, जा से बात कर। ऐसे लम्हे हथेली में संभाल कर रख। चल चल चल। बाबा, कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। आज के लिए बहुत कुछ मिल गया, तो जा जा। ये क्या हो गया तुम्हें? प्यार हो गया है। बाबा पूछ रहे थे कि विक्रम ने पी है क्या? पी तो नहीं, लेकिन नशे में जरूर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मुझे है। नहीं, हम बोलो जैसे पहले बोलती थी। क्या? जैसे तुम बोलती थी, हमें वहां जाना है, हम ये कर रहे हैं। हम बोलो, हम। विक्रम, मुझे अब हम की आदत नहीं रही। अरे तो डालो ना आदत, डालो आदत। हमें हम अच्छा लगता है। नहीं होगा, वो तब की बात और थी ना। तब अच्छा ये बताओ, अगर मुझे तुमसे कहना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो कैसे कहूंगा? मुझे क्या पता? मतलब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, तुम बताना सही है या गलत। ठीक है। देखो, मैं तेरे से प्यार करता हूं। अरे, ऐसे कोई कहता है क्या? फिर विक्रम, यूं कंधे उचका के ऐसे करके मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ऐसे कोई कहता है क्या विक्रम? पता नहीं। नहीं, प्यार का इजहार करने के लिए सिर्फ इतना कह देना कि मुझे तुझसे प्यार है काफी नहीं है। तो विक्रम, और बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे बोलने का तरीका, कपड़े। कपड़ों क्या लेने देना है? मतलब तुम्हें ये कपड़े बुरे लगते? नहीं विक्रम, लेकिन हम सीधे लोग हैं ना, हमें सादगी पसंद है। मतलब दो विक्रम खड़े हैं, एक इन कपड़ों में और एक कुर्ते पैजामे में, तो तुम कुर्ते वाले विक्रम के साथ चली जाओगी? अरे, ये क्या हो गया तुमको? अब मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे पागल समझ रही हो। नहीं विक्रम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। तो अब लगता है अलमारी में सारे कपड़े बदलने पड़ेंगे। खुशी शायद सबके नसीब में नहीं होती। ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो ना,
कितनी आराम से जिंदगी गुजर रही थी, अचानक तूफान सा आ गया। पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। तुमने तो कोई बुरा काम नहीं किया ना, तो तुम क्यों घबरा रही हो? उनको शक हो गया है कि प्रिया मेरी और बाबा की बेटी है, और मैं डरती हूँ कि कहीं प्रिया को इस सच्चाई का पता न चल जाए। मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूं, बता दो ना प्रिया को कि सच क्या है। राधा, प्रिया अब बड़ी हो गई है, वो सब कुछ समझ जाएगी। तो फिर अगर कल को ये बात किसी बाहर वाले से पता चली तो गलतफहमियां हो जाएगी। राधा, तुम्हें प्रिया को सच बता देना चाहिए। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा झूठ उसके लिए हकीकत बन गया है। प्रिया को सच्चाई पता चल जाए तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तो क्या करोगी तुम? कल सुबह मैंने उन्हें मंदिर बुलाया है। कल मैं उन्हें ये बताने वाली हूँ कि राधा उनके लिए मर गई है। क्या बात कर रही हो? वो कभी इस बात को नहीं मानेगी। उन्हें मानना पड़ेगा। अगर वो मुझे खुश देखना चाहते हैं तो उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी। राधा, तुम जानती हो वो कितनी जज्बाती है। हाँ, और ये भी जानती हूँ कि वो कितने बेरहम हैं। कल सुबह मंदिर में मेरी उनके साथ आखिरी मुलाकात होगी। बब्बे, चाय क्या पी रहा है? राधा मंदिर पहुंच गई होगी। चल चल चल। बाबा कहाँ जा रहे हैं? चाय तो पी के जाइए। राधा मेरा इंतजार कर रही होगी, चाय उसी के साथ पीऊंगा। अच्छा बच्ची। अरे बाबा, प्रिया, तो रुके? तुम यहाँ? बाबा मैं अपनी बुआ का पीछा करते हुए आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। बुआ का पीछा? मैं कुछ समझा नहीं। बाबा कल रात मैंने अपनी बुआ को पापा से बात करते हुए सुना। वो मंदिर में किसी से मिलने आने वाली है। मुझसे छुपाया जा रहा है, तो मैं यहाँ देखने आई हूँ कि वो किससे मिलने आई है। अब आप यहाँ कैसे? वो मैं बुढ़ा आदमी मंदिर ही तो जाएगा और कहाँ जाएगा। हरिद्वार तो जा नहीं सकते हम, इसलिए यहीं आ जाते हैं। सॉरी बाबा, मैंने आपको बुलाया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमसे मिला तो सही। बाबा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? किस लिए? दरअसल मैं देखना चाहती हूँ कि बुआ यहाँ किससे मिलने आई है। देखा, बुआ किसी न किसी के लिए रुकी हुई है। कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। शायद छुपाया इसलिए जा रहा है कि छुपाने वाली बात हो। जी? बच्चे, हर इंसान का
एक कमरा खुद का अपना होता है, उसमें सुराग लगाना अच्छी बात नहीं होती बच्चे। हो सकता है तुम्हारे अपने कुछ ऐसे राज हों जो तुमने बुआ को न बताए हो। कल को अगर कोई छुप कर तुम्हारी बातें सुने तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर बच्चे वहां से छिप कर देखते हैं, वहां से बुआ अच्छी तरह से दिखाई देगी। पापा, आप मुझे और शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बुआ का पीछा नहीं करना चाहिए था। मैं जा रही हूँ। बच्चे, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बाबा, आप बिल्कुल मेरे पापा की तरह हैं। तुम मेरी बच्ची हो। अच्छा, बब्बे तुम्हें छोड़ देगा? आपकी गाड़ी में? हाँ? मुझे वो बहुत पसंद है। पसंद है तो रख लो। बाबा, आप भी बब्बे। जाओ। हाँ।